साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में संजय राउत बहुत ज्यादा बुरे दिन पहले ही देख चुके हैं, जेल जा चुके हैं, जेल में नरक भोग चुके हैं और अभी भी उनको चैन नहीं है। हालांकि खुद के लिए या फिर खुद की पार्टी के लिए बोलने पर ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन कहानी यहाँ पर नई तब खड़ी हो गई है, बवाल नया तब खड़ा हो गया जबकि संजय राउत इस बार कांग्रेस की तरफ से, या कहें कि कांग्रेस के प्रवक्ता बनने लगे। जी हाँ, जिसके बाद जोर का फटका बहुत जोर से संजय राउत को लगा है और इस बार तो हालात ये हैं कि राउत पर उनकी पार्टी में ही कड़ा और बड़ा एक्शन हो सकता है। सीधे सीधे कांग्रेस की तरफ से इस पर यहाँ पर उद्धव ठाकरे को अल्टीमेटम दे दिया गया है। तो बताते हैं आपको ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, सब कुछ आपको दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पर्यटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत अक्सर अपने बड़बोलेपन में फंस जाते हैं, अक्सर ही अपने बड़बोलेपन में कुछ ऐसा बोल जाते हैं, कह जाते हैं जिससे संकट खड़ा उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए हो जाता है। और अब की बार तो संजय राउत ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी और खुद के बारे में नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदरूनी मामले में ऐसे बोलने लगे जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता। और उसके बाद तो कांग्रेस ने तीखा हमला कर दिया और सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया, वो भी तब जबकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस और शिवसेना सहयोगी पार्टियां हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार चला चुके हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे चुनाव लड़ने तक की बातें कह रहे हैं। असल में हाल ही में महाराष्ट्र में एमएलसी का चुनाव हुआ, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस के नेता सदन बाला साहेब थोराट के भांजे सत्यजीत तांबे ने जीत दर्ज की थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तांबे कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं थे, बल्कि उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ने को कहा गया था, क्योंकि आरोप है कि उन्हें कांग्रेस का टिकट नहीं दिया गया और आरोप यह भी है कि उन्हें जबरदस्ती बतौर निर्दलीय प्रत्याशी लड़ने के लिए मजबूर किया गया। अब जैसे ही तांबे की जीत हुई तो बाला साहेब थोराट ने कांग्रेस के नेता सदन पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से परेशान है और पटोले उन्हें काम करने नहीं दे रहे। अब ये मामला खासा गर्म हो गया, मामला और ज्यादा गर्म होता इससे पहले इस संजय राउत इस बीच में कूद गए। जी हाँ, संजय राउत भी कांग्रेस के इस मामले में कूद पड़े और बाला साहब थोराट के पक्ष में खड़े होकर बोलने लगे कि थोराट के साथ गलत हुआ, उनके भांजे के साथ गलत हुआ और ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये बिल्कुल भी गलत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब ये मामला पूरी तरह से कांग्रेस का अंदरूनी मामला था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इसके बाद संजय राउत पर पूरी तरह से हमला कर दिया। जी हाँ, पटोले ने संजय राउत की इज्जत उतार दी। पटोले ने सीधे सीधे अपने सहयोगी रहे संजय राउत पर हमला किया और कहा कि वो कब से कांग्रेस के प्रवक्ता हो गए, मैंने या फिर मेरी पार्टी ने कभी भी संजय राउत को बतौर प्रवक्ता नियुक्त नहीं किया और ये हमारे परिवार का मामला है, कांग्रेस के अंदर का मामला है, इसमें संजय राउत जबरदस्ती टांग अड़ा रहे हैं। पटोले ने आगे कहा, संजय राउत जबरदस्ती दूसरों के मामलों में दखल देते हैं और ऐसा करना अब बंद कर दें, हमको इससे बहुत ज्यादा दिक्कत है, इससे गठबंधन में दिक्कत हो सकती है, आगे भी समस्या आ सकती है, जो बातें जो दोस्ती ठीक चल रही है उसमें दरार आ सकती है। और सीधे सीधे से लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे तक से बात कर ली। अब संजय राउत की जबरदस्ती टांग अड़ाने से कांग्रेस बेहद नाराज हो गई, उखड़ गई, भड़क गई और नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे से राउत पर एक्शन लेने की मांग कर दी और मांग तो यहाँ तक कर दी कि कड़ा और बड़ा एक्शन ऐसा होना चाहिए जो सभी को दिखे और संजय राउत आगे से ऐसा करने से पहले 10 बार सोचें या फिर दोस्ती टूटने के लिए तैयार रहें, क्योंकि संजय राउत जबरदस्ती दूसरों के घरों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि उद्धव ठाकरे के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन है, क्योंकि बड़बोले संजय राउत ने यहाँ पर आफत ला दी है उनके लिए और ठाकरे के पास विकल्प बचा है, या तो वो राउत पर कार्रवाई करें या फिर अपना गठबंधन ही बचा लें, क्योंकि यहाँ पर मामला बेहद ज्यादा संगीन हो चला है, लिहाजा फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि संजय राउत को समझा दिया गया है, उन्हें कड़े शब्दों में बता दिया गया है कि सहयोगियों के मामलों में ज्यादा दखल नहीं देनी है और इसीलिए अपना मुंह बंद रखें और बता ये भी दिया गया है कि उनको इस मामले में कुछ कड़ा एक्शन भी झेलना पड़ सकता है। यानी कि कुल मिलाकर संजय राउत के लिए हालात जो पहले से ही खराब थे, यहाँ पर अब अपनी ही पार्टी में और ज्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी रही है, लेकिन यहाँ पर अपने ही सहयोगियों पर जबरदस्ती दबाव बनाने की जो कोशिश संजय राउत ने की है, उसके बाद अपनी ही पार्टी यानी कि शिवसेना के अंदर भी संजय राउत की पोजीशनिंग कमजोर हो गई है। तो आपका क्या मानना है, क्या संजय राउत जबरदस्ती दूसरों के मामलों में टांग अड़ाते हैं और क्या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पर्यटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।
तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी और नई खबर यह है कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बुरे फंस गए हैं, अकेले पड़ गए और उनके ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें अकेला छोड़ा है। अब पहले आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है और फिर बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ और मामला असल में शुरू हुआ कहां से। तो मंगलवार को मुंबई के वर्ली इलाके में बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट ने एक बड़ी रैली के आयोजन का ऐलान किया था और कई दिन से इस रैली की तैयारी चल रही थी और ये रैली एक शक्ति प्रदर्शन की तरह थी। और खास बात यह है कि वर्ली इलाका वही है पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की विधानसभा। जी हाँ, यहाँ पर एक बड़ी रैली का ऐलान किया गया था। कई दिन से बीजेपी के कार्यकर्ता, शिंदे गुट के नेता और कार्यकर्ता इस रैली की तैयारी कर रहे थे। अब हुआ ये कि आखिरी वक्त में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस रैली से किनारा कर लिया और एकनाथ शिंदे को अकेला छोड़ दिया। जी हाँ, फडणवीस ने आखिरी वक्त में रैली में जाने से इनकार कर दिया और रैली में गए ही नहीं। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे भी तय समय से काफी देर बाद रैली में पहुंचे और कुछ ही देर वहां रुककर वहां से चले गए। अब यहाँ पर हालांकि कुछ बातें शिंदे ने कही और कहा कि वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे, लेकिन इन बातों का ज्यादा मतलब नहीं था। अब यहाँ पर मतलब क्या था, कहानी पूरी क्या थी, वो आप समझिए। असल में यहाँ रैली में भीड़ पहुंची ही नहीं थी। जी हाँ, वर्ली में आयोजित इस रैली में भीड़ नहीं पहुंची थी और भीड़ नहीं आने के चलते, कुर्सियां खाली होने के चलते डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आखिरी मौके पर अपने हाथ पीछे खींच लिए और भीड़ नहीं आने की वजह से वो रैली में नहीं आए। हालांकि खबरें तो ये भी आई कि शायद मुख्यमंत्री शिंदे भी वहां ना जाएं, लेकिन आखिरी वक्त तक शिंदे इंतजार करते रहे, भीड़ बढ़ने की बातें कहते रहे और अंत में जब कुछ मौका हाथ नहीं लगा, कुछ ऐसा फैसला नहीं हो पाया, तो अंत में सीएम शिंदे वहां पहुंचे और काफी देर से रैली में पहुंचे। अब ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, आदित्य ठाकरे की तरफ से, संजय राउत की तरफ से एकनाथ शिंदे और उनके गुट को चैलेंज किया गया था कि वर्ली में आकर अपनी ताकत दिखाएं, वर्ली में अपना शक्ति प्रदर्शन करके दिखाएं और उसके बाद ही शिंदे गुट यहाँ रैली करने के लिए जुटा हुआ था। लेकिन फाइनली रैली यहाँ पर फ्लॉप हो गई, ऐसा साफ साफ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर भी शिंदे गुट की तरफ से संजय राउत और ठाकरे गुट पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि लोगों को डरा कर, धमका कर वहां नहीं आने दिया गया, लोगों को रैली में आने से रोका गया, अपने प्रभाव की वजह से उन्हें परेशान किया गया और इसी वजह से वहां लोग नहीं पहुंचे, रैली में लोग शामिल नहीं हो पाए, रैली में कुर्सियां खाली रही। अब पूरी तरह से यहाँ पर इस चैलेंज के बाद मामला फंस गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अलग और अकेले पड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ उनके डिप्टी सीएम ने, फडणवीस ने साथ उनका छोड़ दिया, उनको अकेले छोड़ दिया, शिंदे को अकेले ही रैली में आना पड़ा। अब हालांकि शिंदे गुट के आरोपों में कितना दम है, लोगों को डराने धमकाने के आरोप कितने सच हैं, कितने दम है इनमें, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि यहाँ पर शिंदे गुट पर ठाकरे गुट भारी पड़ गया और रैली में लोगों के नहीं आने से शिंदे गुट का शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर एक तरह से फ्लॉप हो गया, जो साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में शिंदे गुट से लोग नाराज हैं और इसी वजह से वर्ली की रैली में नहीं पहुंचे, या फिर यहाँ पर वाकई में आदित्य ठाकरे का इतना ज्यादा प्रभाव है, या फिर अंदर खाने मामला कुछ और ही है? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।